अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसल सीड एंड चिया सीड। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बेसल सीड होते हैं वही चिया सीड होते हैं, यानी जो तुफ़्फ़लंगा होता है वही जो है चिया सीड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। दोनों का जो है क्या डिफरेंस है, आज की मैं पूरी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके जो है नुकसानात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो तुखमलंगा होता है ये ज़्यादातर जो है ये इंडिया में पाया जाता है, और जो चिया सीड है ये मैक्सिको में होता है। और दोनों के कलर में भी जो है वो डिफरेंट जो है कलर होते हैं दोनों के। जो तुखमलंगा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का, और जो चिया सीड होता है वो होते हैं लाइट ग्रे कलर के, लाइट ब्लैक कलर के, या फिर मैरून कलर के, या फिर कुछ वाइट कलर के भी होते हैं। दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंट भी होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। जो तुखमलंगा होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, विटामिन के भी होता है। लेकिन चिया सीड में विटामिन के जो है वो काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, और प्रोटीन जो है वो काफ़ी मिक़दार में चिया सीड में पाया जाता है। तो जिस लिहाज से इनके विटामिन में जो है थोड़ा सा डिफरेंट फ़र्क होता है, इस लिहाज से जब आप पिएंगे तो हेल्थ बेनिफिट भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जिन लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो जो है इस्तेमाल करें तुखमलंगे का, और वो अफराद जिन लोगों के पेट में गर्मी रहती है, मैदा गर्म रहता है, तो वो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है, दांत कमज़ोर हैं, कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा कम है, और हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हैं, हड्डियों में दर्द होता है, तो वो लोग जो है तुखमलंगे का इस्तेमाल करें। लेकिन जो लोग ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा फाइबर्स लेना चाहते हैं, वो चिया सीड का इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, फ़र्क है, जिसकी वजह से हेल्थ बेनिफिट पर भी फ़र्क जो है वो आ जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों को मैदे का मसला है, आंतें जो हैं वो उनमें वर्म है, वो अफराद जो कि यरकान का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और तुखमलंगे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बेसल सीड। और इसके अलावा वो अफराद जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, इससे शुगर लेवल जो है वो कम होता है, तो वो तुखमलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों की हाथ पाँव की तलियां जो हैं वो जलती हैं, वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि तुखमलंगा जो है वो ठंडा होता है, चिया सीड भी ठंडा होता है, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि जहनी तौर पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या नींद नहीं आती, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और उनकी याददाश्त जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो चिया सीड का इस्तेमाल करें, क्योंकि चिया सीड में विटामिन के होता है, और विटामिन के जो कि दिमागी सलाहियत को तेज़ करता है। लेकिन अब ज़्यादा मकदार में भी इस्तेमाल ना करें। 1 टीस्पून आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके फिर नुकसानात भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन के जो है वो ठंडा भी होता है, और उससे जो है वो जिस्म में खून जमना भी शुरू हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को आप एतदाल में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जहाँ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। तुखमलंगे का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, यानी कब्ज़ का मसला होता है। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे सारी बीमारियों की इसको कह सकते हैं सारी बीमारियों की ये जड़ है। तो इससे सारी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। तो तुखमलंगे का इस्तेमाल करें। इसको आप ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, यानी वेट को कम करना चाहते हैं, वो इसका पानी में इस्तेमाल करें।
पानी में कम से कम आप इसे आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 टीस्पून आपने तुख मलंगा भिगो देना है और उसको सुबह आपने पी लेना है। कम से कम अगर आप कम भी भिगोना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 15 मिनट तो आप इसको भिगोएं। वैसे तो रात को भिगोएं और सुबह पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और तुख मलंगा जो है वो ज़्यादा फूल जाता है, ये भी एक फ़र्क है, जबकि ये जस्ट करता है पानी को। लेकिन जो चिया सीड है वो एक तो छोटे दाने होते हैं और वो ज़्यादा जल्दी जस्ट नहीं करता पानी को, ठीक है। और इसके अलावा हार्ट अटैक से बचाता है चिया सीड। तुख मलंगा भी इसमें फ़ायदेमंद होता है, हार्ट अटैक से बचाता है। लेकिन चिया सीड में क्योंकि काफ़ी मिकदार में प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों को भी आप दे सकते हैं। चिया सीड भी दे सकते हैं और तुख मलंगा भी दे सकते हैं। लेकिन जो हार्ट पेशेंट के लोग हैं उनको आप चिया सीड दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में प्रोटीन्स और फाइबर्स होते हैं जो कि जिस्म को चाहिए होते हैं। और इसको आपने जो अफराद जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो लोग इसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वो इसको पानी में यूज़ ना करें। पानी में सिर्फ वो यूज़ करेंगे जो कि चर्बी कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, वो पानी में यूज़ करेंगे। यानी पानी में आपने भिगो दिया और भिगोने के 15-20 मिनट बाद पी लिया, या फिर रात को भिगो दिया और सुबह उसको पी लिया। लेकिन वो अफराद जो कि वीक हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, वो इसको पानी में न इस्तेमाल करें, वो इसको दूध में इस्तेमाल करें। आपने 1 गिलास दूध लेना है, लेकिन पहले उसको पानी में आपने भिगो देना है तुख मलंगे को या चिया सीड को। चिया सीड को आपने पानी में भिगोना है, या फिर आपने तुख मलंगा ले लिया उसको आपने पानी में भिगोना है। और 15-20 मिनट बाद जब वो थोड़ा जस्ट कर ले पानी, तो फिर आपने उसमें दूध ऐड करके उसको आपने पीना है, ठीक है। दूध सिर्फ वो लोग यूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा, जिन लोगों में कैल्शियम की कमी है या फिर जो कि मोटापे का शिकार नहीं है, क्योंकि दूध भी जो है वज़न बढ़ाता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो इसको पानी में यूज़ करेंगे। तो बहुत ही इसके फ़ायदे भी हैं। और अगर नुकसानात की तरफ आएँ तो नुकसानात इस लिहाज से हैं क्योंकि ये ठंडा होता है, तुख मलंगा भी और चिया सीड भी। तो वो अफराद जिन लोगों को दमे का मसला है और खांसी आती है या आए दिन नज़ला ज़ुकाम रहता है, वो चिया सीड या फिर तुख मलंगे का इस्तेमाल जो है वो ना करें, या फिर करें भी तो कम करें, क्योंकि फिर उससे ये कि उनकी सांस में रुकावट हो सकती है और दमे का मसला जो है वो बढ़ सकता है। और इसके अलावा वो अफराद जो कि जिन लोगों को की नालियों में जो बलगम जमा हो जाती है, वो भी इसका कम मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बलगम पैदा करता है, क्योंकि ठंडा होता है। और वो अफराद जिन लोगों को ठंडी चीज़ें माफिक नहीं आती, वो भी इसका इस्तेमाल जो है वो कम मिकदार में करें, क्योंकि फिर जब वो ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं चीज़ों के। हर चीज़ को एतदाल में रख कर खाएँ, कभी भी कोई मसला नहीं होगा। आपने 1 टीस्पून डेली ले सकते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, घबराहट होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, वज़न भी बढ़ जाता है और चर्बी जो है वो अच्छी खासी जो है वो बढ़ी हुई होती है, तो इससे चर्बी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। आपने 1 टीस्पून पानी में पीना है। पानी में पहले इसको भिगोना है, उसके बाद आपने इसको 15-20 मिनट बाद पीना है। अगर रात को भिगोएं और सुबह को पिएँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें अगर जिन लोगों की बहुत ज़्यादा मोटापा है, वो इसमें लीमू ऐड कर लें तो बहुत ही तेज़ी के साथ वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को असाबी कमज़ोरी है या फिर बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, ज़हनी तौर पर थके रहते हैं और कमज़ोर रहते हैं, वो इसका दूध में इस्तेमाल करें। और जो कि ख़ास तौर पर जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़हनी तौर पर परेशान रहते हैं, दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, वो चिया सीड का इस्तेमाल करें। और अदरवाइज़ कर सकते हैं इसका भी इस्तेमाल, तुख मलंगे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन तुख मलंगे का इस्तेमाल वो लोग ज़्यादा करें जिन लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, वो लोग तुख मलंगे का इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस सी के अफराद जिन लोगों का पेट में तेज़ाबियत रहती है, घबराहट होती है, सीने में जलन रहती है, वो लोग जो है इस्तेमाल करें। तुख मलंगे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिया सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
सब्सक्राइब करने से ये होता है आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर।